कौन बनेगा विजेता इस प्रोग्राम के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ है बहुत सारे बच्चे जो ग्रुपिंग करते हैं, जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और ये सही प्लेटफॉर्म लगा हमको जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने अपने योग्यता के अनुसार क्वेश्चन का आंसर देंगे। मेरे साथ सामने बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप सब लोग बढ़िया से देखिएगा और लाभ उठाइएगा। तो रूल्स जानते हैं आप लोग। आपसे हम 10 क्वेश्चन अराइज करेंगे, सब लोग मिलकर इसको क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद लगभग 7 सही हो जाएगा 10 में, तो आप विजेता बन जाएंगे। ठीक है, ये पूरा ग्रुप विजेता बनेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। पहले बोलना नहीं है, कितने लोग इस चीज़ को बता सकते हैं खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो इतने सारे लोग ना, तो आप ही बताइए कौन सा एसिड होता है। सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। तो खट्टे फलों में इनका जवाब है साइट्रिक एसिड होता है। क्या सही है? सब कोई इस बात से सहमत है? तो ताली बजा दीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो ये इनका पहला सवाल सही हुआ। दूसरा सवाल है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उसके बाद मतलब सम्राट अशोक जो थे उसके बाद कौन सा मतलब कि राजा बना? कौन था? कुणाल। कुणाल। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। तो बहुत सारे लोग इसको बिंदुसार करके ऑप्शन मार देते हैं, वो गलत होगा। तो सही है ये भी आप लोगों का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ग्रुप के लिए आपके। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? अच्छा, सबको पता है, बताइए आप। लोथल। आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है। ठीक है, सही है, थोड़ा ताली बजा दीजिए। अच्छा, एक वर्ड है इसरो। इसरो का नाम सब कुछ सुना है ना? तो इसरो दिख रहा है क्या इधर से? दिख नहीं रहा है। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना? लेकिन एक बात बता रहे हैं कि इसरो की जब बात आई ना, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो वो आके बोला कि जैसे अभी तो इसरो बड़ा चर्चा में था ना, वो चंद्रयान को लेकर। तो बोला कि नहीं होता जैसे कुछ बच्चा से बड़ा फेंकता है, तो बोला कि सर मेरा जो है ना फ्रेंड था, तो भाई मेरा जो है ना इसरो से पुराना संबंध है। कैसे? तो बचपन संबंध इसरो से। तो मुझे ये तो ज़्यादा हो गया, फेंक रहा है। तो बोला कि देखिए, जब जाते थे पढ़ने ना स्कूल में, तो सर कहते देखो सारे बच्चे बैठेंगे उसरो में और तुम बैठेगा इसरो में। नहीं समझे? तो मतलब इसरो का मतलब इस रो में, तो उसको कमेटी टाइप का बोला था। तो इसरो का मतलब सबसे पहले कोई बताएगा हमें, ये क्वेश्चन दबाने में करेंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपने से बोलिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। फिर से बताएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसका फुल फॉर्म है? इसरो का, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इनका बना कि इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बताएंगे कोई? बेंगलुरु है। कहाँ पे? बेंगलुरु है ना जी। तो इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, सही हुआ ये। अब अगला क्वेश्चन है संविधान से लेकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे लेकर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। पीछे वाले लोग से पूछेंगे इस बार हम, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टेड। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो पूरा ग्रुप ही तैयार है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। कुछ ज़्यादा हल्का हो गया ना, तो इसमें थोड़ा सा हम और भी कहना चाहेंगे कि संविधान में जब कितनी भाषाएं हैं? बोलिए। 22 भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग का स्किप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा जानता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? बोलिए। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, तो क्वेश्चन रहा कि हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन जो है उसको किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है, और उनको किस पुस्तक के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो बता दें, गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है?
कैसे तो बहुत सारा है। लोक नृत्य होगा ना? कुचिपुड़ी होगा। मेन में कौन सा है? मेन में कुचिपुड़ी। सबका जवाब है कि सहमति माने एक साथ जवाब है कि आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? तो कुचिपुड़ी है, ठीक है ना? तो ये जवाब सही है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मिनिमम आयु क्या है? 18 साल या 21 साल? लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 18 साल 21 साल? 18 साल। तो इसके लिए का जवाब है कि सही जवाब बोला है ये लोग, 18 साल है। भारत में अगर आप लाइसेंस प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल होना ज़रूरी है। तो ये जवाब सही है आप लोगों का। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है ना, राष्ट्रपिता, वैसे ही बताना है आपको कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अच्छा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। तो कोई आदमी 2 लाइन इनके बारे में कुछ बताएगा, मतलब कुछ भी उपलब्धि इनके बारे में कुछ आप आइडिया है? अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जिनको सीमांत गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इनके बारे में आप लोग कोई आदमी कुछ बताएगा? दो क्वेश्चन इसमें सेट हो जाए आपको लोगों से। क्या किए थे, ऐसा क्या था कि जो उनको कहा गया? देखिए, पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन ये बोलिए कि सीमांत गांधी जो थे ये पाकिस्तान के सीमांत गांधी के जो नाम से जाने थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन भारत रत्न इन्हें मिला है। खुदाई खिदमतगार के भी संस्थापक रह चुके हैं और इनको सीमांत गांधी के रूप में इनको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कि आसान है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है क्या? वंदे मातरम। ये जवाब भी सही है इन लोगों का। तो ये क्वेश्चन रहे, लेकिन अभी कोई बताएगा हमको बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखा गया कुछ और पुस्तक का नाम, कम से कम 2 और। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखे थे और इससे जो भी हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्र कराने के लिए भारत में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ऊर्जा प्राप्त हुआ और कहानीकार के माध्यम से बहुत लोगों को ये आनंद मठ से कुछ जानकारियाँ मिली। तो सबसे पहले कोई भी आदमी अशोक के बारे में कम से कम 3 पॉइंट बताएगा। 3 पॉइंट अशोक के बारे में। कोई अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और उन्होंने यहाँ पर जो उनके अशोक जो मौर्य काल के थे सम्राट थे, वो अपने शासन काल में बहुत सारे हाथी रखे हुए थे, इसके लिए पूरे हुए विख्यात थे। कलिंग के युद्ध जो अशोक ने लड़ा, कलिंग के युद्ध में बहुत सारी उनको क्षति हुआ, वहाँ पे देखे बहुत सारे लोगों को हत्या हो गया, इससे उनका जो दिल हो गया वो पिघल गया और उनका मन बदला और उसके बाद से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कलिंग के युद्ध के बाद जो क्षति हुई थी, जिसमें लगभग सब लोग मर्द तो सब लगभग स्वाहा हो गए थे, स्त्रियाँ बची थी और हृदय परिवर्तन का कारण बना अशोक का। उसके बाद बौद्ध धर्म अप्लाई किए, भिक्षुक की तरह जीवन जिए और बाद में बहुत सारा चीज़ों बौद्ध धर्म के प्रचार में किए, यही ना रहा। चलिए, तो इसके बाद एक और हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी के बारे में पढ़े ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 3 कारण कोई बता सकता है? पहला पतन है कि बाढ़ माना जाता है। हाँ, मतलब इतिहासकारों के अनुसार बाढ़ सबसे बड़ा कारण बताया गया है। उसके बाद युद्ध बताया गया है। उसके बाद या सूखा या भूकंप। संविधान के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो संविधान के बारे में एक और दिमाग में बात आया क्या कि संविधान को लिखने में कितने टाइम लगे थे? लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये बात सही है। तो बताना यह है कि उसको लिखने में जो व्यक्ति उसे लिखा, अम्बेडकर साहब, उनके बारे में कम से कम 4 पॉइंट को डिस्कस करें। 4 पॉइंट लगातार।
B.R. अम्बेडकर एक बहुत दलित परिवार से आते थे। उन्होंने मतलब दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया और मतलब न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मतलब बहिष्कृत हितग्राही सभा जैसे संस्थाओं का मतलब संचालन किया। और उन्होंने मतलब अपने देश के संविधान के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका, उनको संविधान का पिता कहा जाता है। उन्होंने विदेशों से मतलब बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की और अपने देश में मतलब कानून व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए।